बिहार बंद जो अभी तक के आज़ादी के बाद हुई या देश में जो बंदी का घोषणा किया गया, अमूमन सरकार के खिलाफ होती थी और विरोधी के जो विपक्ष के दल होते थे वो सब बिहार बंद करते थे। इस बार इतिहास रचा है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए, इसलिए इतिहास रचा है जो जिसकी केंद्र में सरकार हो, जिसकी राज्य में सरकार हो और वो अपने सरकार के खिलाफ बिहार बंद कर रही है। क्यों कर रही है भाई? क्योंकि प्रधानमंत्री जी घरियाली आंसू बहा रहे हैं। अब जब गाली की बात अगर की जाए, अब वो आंसू क्यों बहा रहे हैं? अभी तो चाइना में जाकर के ही हंस रहे थे, अभी आंसू बहा रहे हैं। तो आंसू बहाने का तरीका है जो उनकी माँ को गाली दिया गया। अरे भाई, गुजराती क्या है? तो गुजराती को एक गुजराती में तो एक गुण है जो उसको बेचना अच्छी तरीके से आता है। चाहे वो देश बेचना हो, चाहे अपनी स्वाभिमान बेचना हो, चाहे माँ को रोड पे खड़ा करके उसकी स्वाभिमान बेच करके वोट लेना हो, चाहे सेना के शौर्य को बेच करके वोट लेना हो या धर्म को बेच करके वोट लेना हो, अभी माँ के गाली के नाम को बेच करके वोट ले रहा है। तो गुजराती को बेचने का बहुत अच्छा संबंध है और उसमें नरेंद्र मोदी पीएचडी किए हुए हैं, इसलिए वो घराली आंसू बहा रहे हैं। एक तरफ तो विरोधियों में इस तरह की खराब मतलब डर पैदा हो गया, जो कह रहे हैं मेरे माँ को गाली दिया। और कल के जाम देखे होंगे, जो हजारों उसके समर्थक जब लोग रोड से जा रहे थे तो उनको गाली गलौज कर रहे थे। नेशनल दस्तक की टीम इस वक्त पटना के आरजेडी दफ्तर के बाहर मौजूद है और वोट अधिकार यात्रा राहुल गांधी तेजस्वी यादव की समाप्त हो चुकी है। ऐसे में 2 दिन पहले एनडीए के तरफ से बिहार बंद का ऐलान किया गया था। ऐलान इसलिए किया गया था कि जो भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनकी मां को गाली दिया गया था, वो भी तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के मंच पे। ऐसी खबर चल रही है, मुझे नहीं पता है कि गाली दिया गया था कि नहीं, लेकिन खबर मेन स्ट्रीम मीडिया पे चल रही थी। और तमाम जो बिहार प्रदेश कांग्रेस के माफ़ कीजिएगा, जो तमाम एनडीए के जो घटक दल हैं वो सड़क पे थे और बीजेपी के बड़े बड़े नेता, प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल हो, सभी लोग सड़क पे थे। आपको हम स्क्रीन पे वो तस्वीर दिखा रहे हैं। जो संजय जायसवाल हैं, वो दिलीप जायसवाल हैं, जो वो एक फ़ोटो लिए हुए हैं और उसमें लिखा हुआ है मैं भी एक माँ हूँ। तो ऐसे में आरजेडी दफ्तर के बाहर हम मौजूद हैं और ये देखिए यहाँ एक बड़ी पोस्टर लगी हुई है, इसमें लिखा हुआ है विरोधियों का करेंगे सर्वनाश, कहाँ लाएंगे, मतलब कहलाएंगे विरोधियों को, जो विरोधी हैं उनको सर्वनाश करेंगे फिर कहाँ लाएंगे। ऐसे में तमाम जो लोग हैं उनसे बात करेंगे, क्या बिहार बंद का जो असर है वो कितना था एनडीए की तरफ से? देखिए, अमूमन बिहार बंद जो अभी तक के आज़ादी के बाद हुई या देश में जो बंदी का घोषणा किया गया, अमूमन सरकार के खिलाफ होती थी और विरोधी के जो विपक्ष के दल होते थे वो सब बिहार बंद करते थे। इस बार इतिहास रचा है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए, इसलिए इतिहास रचा है जो जिसकी केंद्र में सरकार हो, जिसकी राज्य में सरकार हो और वो अपने सरकार के खिलाफ बिहार बंद कर रही है। क्यों कर रही है भाई? क्योंकि प्रधानमंत्री जी घरियाली आंसू बहा रहे हैं। अब जिस देश का प्रधानमंत्री आंसू बहा रहा हो, जिस देश का प्रधानमंत्री कमजोर हो, उस देश की समस्या कैसी होगी? जब गाली की बात अगर की जाए, अब वो आंसू क्यों बहा रहे हैं? अभी तो चाइना में जाकर के ही हंस रहे थे, अभी आंसू बहा रहे हैं। तो आंसू बहाने का तरीका है जो उनकी माँ को गाली दिया गया। अरे भाई, आपके माँ को गाली क्यों दिया जाएगा? कोई व्यक्ति गांव का, पहला चीज तो गाली देना गलत है। अगर गाली देना गलत है तो केवल प्रधानमंत्री के माँ को गाली देना गलत है कि भारत में सभी को गाली देना गलत है? अगर भारत में हर माँ को गाली देना गलत है, भारत में हर व्यक्ति को गाली देना गलत है, तो आपके केंद्र में जो दर्जनों मंत्री हैं उसमें जीता जागता उदाहरण मैं बिहार की मंत्री को बता रहा हूं, जो जीतन राम मांझी बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं, केंद्र में एमएसएमई मंत्री हैं, और उन्होंने क्या कहा था, ये चीज जानिए। ये पूरा क्या कहा था? जिस आज भारत में जो कौम बीजेपी को 90% वोट देती है, उस कौम को गाली दिया था। अगर उस व्यक्ति, जो गांव का व्यक्ति प्रधानमंत्री की मां को गाली दिया, आज जेल में है, तो मैं मांग करता हूं जो सम्राट चौधरी भी जेल जाएं, विजय सिन्हा भी जेल जाएं, दिलीप जायसवाल भी जेल जाए और जीतन राम मांझी भी जेल जाए, जो पूरे कम्युनिटी को गाली दिया था। भारत के जितने ब्राह्मण कम्युनिटी, क्या गाली दिए थे? फ्लिप ऑफ टंग हो गया होगा। वो एक बार नहीं कहा, इस बात को कई मंचों से दोहराया और माफी भी आज तक नहीं मांगी है
इस पर प्रधानमंत्री घड़ियाली आंसू क्यों नहीं बहा रहे हैं? इस पर जो उनमें ब्राह्मण केंद्रीय मंत्री वो घड़ियाली आंसू क्यों नहीं बहा रहे हैं? उनमें भी तो ब्राह्मण मंत्री हैं, उनको क्यों नहीं डर लग रहा है? तो कहने का मतलब है जो हमारी माँ माँ और दूसरी के माँ माँ नहीं, ये प्रधानमंत्री का, ये चूंकि ये गुजराती है, पहला बात तो समझ लीजिए। गुजराती क्या है? तो गुजराती को एक, गुजराती में तो एक गुण है जो उसको बेचना अच्छी तरीके से आता है। चाहे वो देश बेचना हो, चाहे अपनी स्वाभिमान बेचना हो, चाहे माँ को रोड पे खड़ा करके उसकी स्वाभिमान बेच करके वोट लेना हो, चाहे सेना के शौर्य को बेच करके वोट लेना हो, या धर्म को बेच करके वोट लेना हो, अभी माँ के गाली के नाम को बेच करके वोट ले रहा है। तो गुजराती को बेचने का बहुत अच्छा संबंध है और उसमें नरेंद्र मोदी पीएचडी किए हुए हैं, इसलिए वो घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। एक तरफ तो मोदी के पीछे आरएसएस लगी हुई है, दूसरी तरफ पिछड़ा को बेटा को आप लोग सता रहे हैं। देखिए अब इसमें क्या इस देश में पिछड़ा का बेटा प्रधानमंत्री नहीं रह सकता है? अब इस देश में अगड़ी और पिछड़ी की बात नहीं है। अगर पिछड़ा की बात करें तो पिछड़ा का बेटा जब बिहार के मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर बने थे तो यही जनता पार्टी अपनी समर्थन खींच करके सरकार हटा दिया था। पिछड़े का बेटा जब लालू यादव मुख्यमंत्री बने बिहार के तो यही भारतीय जनता पार्टी ने उनको साजिशन करके उसको फंसाया गया। तो वो भी तो पिछड़ा के बेटा थे। केवल मोदी पिछड़ा के बेटा हो गया, मोदी की माँ के साथ ऐसा हुआ। अरे मोदी तो घड़ियाली आंसू क्यों बहा रहे हैं आप? जिस व्यक्ति ने गाली दिया कानूनन रूप से उनको सजा मिलना चाहिए, उनको फांसी पे आप लटका दीजिए। तो पूरे विपक्ष को क्यों गलिया रहे हैं आप? अच्छा। विपक्ष ने क्या कहा आपको? अब हमारे मंच से कोई गाली दे दे, हमारे मंच से कोई अपशब्द कह दे, तो हम कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को कानून क्या, ऐसे व्यक्ति को समाज भी सजा दे। अच्छा, ये बताइए इस बार क्या बिहार का माहौल लग रहा है? इस बार तो भैया परिवर्तन है। परिवर्तन? और परिवर्तन ऐसी परिवर्तन है जो 11 साल और 20 साल के जो समय है, कालखंड है, उस कालखंड को बिहार के नौजवान, युवा, पिछड़ा, दलित, शोषित, वंचित सभी ने देखा है। अगर बिहार वास्तव में आगे बढ़ा तो बिहार के लोग बिहार उस डेवलपमेंट पे वोट दें। अगर बिहार में विकास नहीं हो पाया तो बिहार के विकास को कौन कर सकता है? बिहार में विजन किसके पास है? किसके पास है? बिहार में विजन तेजस्वी यादव के पास है। और तेजस्वी जी के विजन को, एक एक विजन को प्रधानमंत्री जी ने लास्ट तक लिया है। अब माई बहन योजना को नहीं लिया तो उसके बदले एक नई योजना दे दिया। अच्छा, ये बताइए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के खिलाफ जो आप लोग यात्रा किए हैं, पिछले 16 दिनों तक राहुल गांधी, तेजस्वी यादव बिहार में घूम कर यात्रा की है पूरे बिहार में, और इसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा चुनाव पे? देखिए, ये यात्रा चुनाव के लिए नहीं था, ये यात्रा वोटर अधिकार यात्रा था। मतलब इसमें स्पष्ट झलकता था, मतलब जनता क्या चाह रही है? जनता इसके खिलाफ है या विरोध कर रही है एसआईआर का? अब जनता इसके खिलाफ है। अब जनता तो देख ही रही है बिहार में जो किस समस्या में झेल रही है। और इस समस्या ये है जो एक तो आप वोटर लिस्ट में जाकर के परेशान कर दिए हैं लोगों को, ये लाइए वो लाइए। परेशान है एसआईआर से? बिल्कुल परेशान है। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? प्रियरंजन ठाकुर। कहाँ से आए हैं? मुजफ्फरपुर से। दिलीप जायसवाल की एक तस्वीर वायरल हो रही है। बीते 2 दिन पहले बिहार बंद किया गया था एनडीए की तरफ से। वो एक पोस्टर में लिए हुए हैं, उसमें लिखा हुआ है कि मैं भी माँ हूँ। क्या दिलीप जायसवाल सच में माँ है? वो तो एक पुरुष है। वो माँ है तो उनका बच्चा कहाँ है ये पूछिए ना। पेट में कितना बड़ा बच्चा हुआ है? अभी 1 महीना का है कि 2 महीना का है कि 6 महीना का है? ये तो पहले पता करके आइए जो कैसे माँ हैं। क्या माहौल है इस बार बिहार का? बिहार का माहौल तो बदलाव देख रहा है। तेजस्वी जी बनेंगे सीएम। हाँ, तेजस्वी जी। तेजस्वी जी कैसे बनेंगे? कैसे बनेंगे आप देख रहे हैं, जो अभी यात्रा हुई है कितना लोगों का भीड़ जुटा है। पूरा सभी लोग वैसे ही बनेंगे। राहुल गांधी और तेजस्वी जी को देखने के लिए उमड़ पड़े थे। विरोधियों में इस तरह की खराब मतलब डर पैदा हो गया जो कह रहे हैं मेरे माँ को गाली दिया। और कल के जाम देखे होंगे जो हजारों उसके समर्थक जब लोग रोड से जा रहे थे तो उनको गाली गलौज कर रहे थे। उन लोग पर कब FIR होगा ये भी उन लोगों से पूछ लीजिए। इस बार परिवर्तन होगा? एकदम परिवर्तन होगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा हरिओम प्रताप यादव हुआ। क्या माहौल लग रहा है बिहार में? 1 महीने बाद चुनाव है। इसमें बिहार में सिर्फ तेजस्वी जी आएंगे, दूसरे लोगों का एंट्री तक भी नहीं है। हाँ। जहाँ तक दिलीप जायसवाल जी की बात रहे, वो कहते हैं कि माँ है। आज तक तो इतिहास गवाह रहा है कि पुरुष माँ बना ही नहीं है। और किस मुद्दा के लेके आप वहाँ पर बैनर पोस्टर करवा रखे हैं? ये मुद्दा था कि प्रधानमंत्री मोदी जी की माँ को गाली दिया गया था। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि प्रधानमंत्री जी के माँ हैं और प्रधानमंत्री जी जब कहते हैं
कि दुधारू गाय जर्सी गाय की जहाँ तक की बात है, तो क्या दूसरे को गाली नहीं दे रहे हैं वो? अपना माँ माँ होता है, दूसरे का माँ क्या होता है? सभी लोगों को एक दूसरे का माँ ही होता है। जितना आपका प्रेम है माँ के बीच, उतना ही मेरा भी प्रेम है माँ के बीच। तो आप मेरे माँ को कैसे गाली दे सकते हैं? पिछड़ा का बेटा को आप लोग सता रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है भैया, पिछड़ा अगरा पिछड़ा कुछ नहीं होता है, ठीक है? आदमी का सोच से अगरा पिछड़ा होता है। तो क्या लगता है इस बार बिहार में क्या होगा? तेजस्वी सरकार, परिवर्तन बिल्कुल 200% गारंटी। 200% गारंटी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ कोरोना लाल वायरस। हाँ, कोरोना लाल वायरस। क्यों? क्यों क्या? कोरोना तो एक बीमारी है, डिजीज है। वो बीमारियों समझ लीजिए। कैसे? कैसे नहीं समझ लीजिए, आप जैसे समझ लीजिए। इस बार क्या होगा बिहार में? नाम बताइए अपना। बिहार में बदलाव होगा। अपना नाम पहले बताइए। मेरा नाम हुआ, बता तो रहा है, कोरोना लाल वायरस। हिंद देश के रहने वाले, भारत देश महान है। अब मैंने मिच कोरोना लाल वायरस मेरा नाम है। बोलिए, इस बार क्या होगा बिहार में? बिहार में बदलाव होगा। किसकी सरकार बनेगी? किसकी सरकार बने? तस्वीर देख रहे हैं, 2 से दुनिया बनता है और 3 से त्रिलोक बदलता है, समझे कि नहीं? तो देख लीजिए त्रिदेव का तस्वीर देख रहे हैं ना। इसमें मुकेश सहनी गायब है। मुकेश सहनी भाई साहब, 3 गो त्रिलोक में 3 आदमी आता है, समझे कि नहीं? वो तो हमारे पक्ष में न है जी, वो तो इंडिया अलायंस में न है। लेकिन आज 3 आदमी का जरूरत है। 2 से दुनिया बनता है और 3 से त्रिलोक होता है। तो इस बार परिवर्तन होगा। एकदम परिवर्तन होगा, क्यों नहीं होगा? देखिए, तो हम इस वक्त आरजेडी कार्यालय के बाहर मौजूद है। तमाम जो लोग हैं वो पूरे बिहार से आए हुए हैं और मेरा सवाल एक ही था कि जो दिलीप जायसवाल अपने हाथों में तस्वीर लिए हुए हैं कि मैं भी एक माँ हूँ, तो क्या सच में दिलीप जायसवाल माँ है? बिहार में क्या माहौल है, ये भी मैंने सवाल किया। पूरी बातचीत में आपकी क्या राय है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।